आज चैत्र शुक्ल अष्टमी मंगलवार 16 अप्रैल 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। इससे पहले कि आज की प्रस्तुति प्रारंभ करें, गत 14 अप्रैल 2024 को नाथद्वारा से अयोध्या के लिए महाप्रसाद की जो यात्रा प्रारंभ हुई थी वह आज अयोध्या जी पहुंच चुकी है। इस दौरान मार्ग के सभी प्रमुख पड़ाव स्थलों पर श्री जी के महाप्रसाद का भव्य स्वागत हुआ और भाव विभोर कर देने वाले दृश्य उपस्थित हुए। आइए इन प्रमुख स्थलों की कुछ झलकियों का अवलोकन करते हैं। नाथद्वारा से प्रस्थान करने के बाद पहला प्रमुख पड़ाव स्थल था राजस्थान का भीलवाड़ा शहर। यहाँ पर एक विशेष आयोजन कर प्रभु श्रीनाथ जी के महाप्रसाद का भव्य स्वागत किया गया। तो इस यात्रा में साथ चल रहे प्रभु श्री जी के सेवकों ने इस स्थल पर वितरित करने के लिए प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद यहाँ के वैष्णवों को भेंट किया, जिन्होंने नगर सहित सभी प्रमुख धार्मिक एवं वैष्णव स्थलों पर इस प्रसाद का वितरण किया। यहाँ से आगे दूसरा प्रमुख पड़ाव स्थल जयपुर था। हरि गुण गाथा दोष पड़े तो सेवा हमारी प्यारे की जय। जयपुर से आगे पड़ाव स्थल मथुरा नगरी थी, जहाँ पर प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर तथा बैठकों के मुखिया जी भी पधारे और उन सभी के माध्यम से प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद सभी वैष्णवों एवं ब्रजवासियों तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई। यहाँ भी प्रभु श्रीनाथ जी के प्रसाद का भव्य स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। यह प्रसाद गिरिराज जी सहित प्रमुख महाप्रभु जी की बैठकों एवं अन्य पुष्टि मार्गीय स्थलों के लिए भी भेजा गया। तो मैं हुजूर और विशाल बाबा को भी खूब खूब दंडवत करता हूँ और आप सब ये ब्रजवासी को भी खूब नमन हमारे, और ये महाप्रसाद वितरण का हमको थोड़ा मौका मिला उसके लिए भी आप सबके खूब खूब आभार। जय श्री कृष्ण। यह मथुरा में प्रसाद वितरण की व्यवस्था में शामिल हुए वैष्णवों की भावनाएं आपने देखी। इसी प्रकार की भावनाएं लगभग सभी स्थलों पर दिखाई दी। क्योंकि ब्रजमंडल बड़ा क्षेत्र है, अतः छोटे वाहनों द्वारा अलग अलग स्थलों के लिए प्रसाद को वितरित किया गया। यह उल्लेखनीय है कि नाथद्वारा से अयोध्या जी के लिए 1,01,000 मठड़ियों का यह प्रसाद रवाना किया गया था, जिसे विधि विधान से पूजा अर्चना करने के पश्चात विशाल बाबा ने प्रस्थान करवाया था। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह अयोध्या जी से पहले छेले पड़ाव लखनऊ से हैं।
यहाँ पर भी भाव विभोर कर देने वाले दृश्य उपस्थित हुए। प्रभु श्री जी के प्रसाद का भाव भीना स्वागत किया गया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आपका स्वागत करती हूँ। कल प्रभु श्री जी सहित समग्र सनातन में रामनवमी उत्सव मनाया जाएगा। आप सभी को इस उत्सव की आगम की बधाइयाँ। संदर्भ यह है कि कल इस उत्सव की सेवा भावना को जानकर आप सेवा समय पर पहुंच सकें, इसलिए आज की प्रस्तुति में हमने रामनवमी उत्सव की भावना, प्रभु श्री जी में इसके सेवा क्रम तथा प्रभु श्री जी के श्रृंगार के दर्शन रखे हैं। हालांकि प्रभु श्री जी के रामनवमी उत्सव के विस्तृत दर्शन हम कल की प्रस्तुति में भी करेंगे। पुष्टि मार्ग में भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों में से 4 अवतारों श्री कृष्ण, श्री राम, श्री नरसिंह एवं श्री वामन को ही मान्यता दी गई है। इस कारण इन चारों अवतारों के जन्म दिवस को जयंती के रूप में श्री जी की सेवा प्रणालिका में मनाया जाता है। 10 अवतारों में से 4 को ही यह मान्यता देने के पीछे भाव यह है कि भगवान विष्णु के ये चारों अवतार प्रभु ने निसाधन भक्तों पर कृपा करने हेतु लिए थे। अतः इनकी इस लीला को पुष्टि लीला के समान माना जा सकता है। यही एक कारण है कि इनको जयंती के रूप में मनाया जाता है। वैसे भी पुष्टि का एक शाब्दिक अर्थ कृपा भी है, यह हम जानते हैं। श्री जी की सेवा में आज से कुछ परिवर्तन भी होते हैं। उष्ण प्रकृति के होने के कारण आज से प्रभु को सभी प्रकार के जमीकंद, जिनमें रतालू, सूरन, अरबी, शकरकंद आदि आते हैं, नहीं अरोगाए जाते हैं। ये जमीकंद हालांकि आगामी विजयदशमी से पुनः अरोगाए जाने प्रारंभ हो जाएंगे। रामनवमी के दिन उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है और आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। गेंद, चौगान व दीवला सभी आज स्वर्ण के आते हैं। आज दिन भर झारी जी में श्री यमुना जल भरा जाता है तथा सभी समय मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन की आरती थाली वाली की जाती है। मंगला दर्शन के उपरांत प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग करवाया जाता है। श्री जी की भोग सेवा के तहत गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में श्री जी को मनोर के लड्डू, जो इलायची एवं जलेबी के टूक से बने होते हैं, अरोगाए जाते हैं। साथ ही दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी हांडी में रखकर प्रभु को अरोगाई जाती है। राजभोग में अन्न सखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता व दूसरे राजभोग की सखड़ी में दही भात अरोगाए जाते हैं। रामनवमी के दिन श्री जी में राजभोग के 2 दर्शन होते हैं। प्रथम राजभोग दर्शन में प्रभु के साथ विराजित श्री बालकृष्ण लाल जी को पंचामृत स्नान करवाया जाता है। शुद्ध स्नान करके पीतांबर माला जी धराई जाती है। श्री जी व श्री बालकृष्ण जी को तिलक अक्षत किए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु के समक्ष उत्सव भोग पधराए जाते हैं, जिसमें खस्ता शक्करपारा, छुट्टी बूंदी, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी जिसे मलाई पूड़ी भी कहते हैं, केसर युक्त बासुंदी, जीरा युक्त दही, घी में तले हुए बीज चालनी के सूखे मेवे, विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार, फल, शीतल आदि प्रभु को अरोगाए जाते हैं। आज राजभोग से संध्या आरती तक श्री जी में नियम की कलात्मक चैत्री गुलाब की मंडली आती है, जिसे हम बंगला भी कह सकते हैं। इसका क्रम कुछ इस प्रकार रहता है कि श्रृंगार के समय धराई जाने वाली लाल पिछवाई ग्वाल के पश्चात बड़ी कर दी जाती है और गुलाब से निर्मित मंडली, जिसे हम बंगला भी कह सकते हैं, उसमें प्रभु श्री जी विराजित होते हैं।
चैत्री गुलाब के विषय में तो हम इतना जानते ही हैं कि ये केवल चैत्र मास में ही पल्लवित होते हैं तथा सामान्य गुलाबों की तुलना में इनकी पत्तियां अधिक कोमल एवं इसकी सुगंध कई गुना अधिक होती है। रामनवमी उत्सव के प्रभु श्री जी के दर्शन हम आज के प्रभु के दर्शन के पश्चात करेंगे। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। कल रामनवमी है और आज प्रभु श्री जी को उत्सव के एक दिन पूर्व धराया जाने वाला आगम का हल्का श्रृंगार धराया गया है। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार अधिकतर बड़े उत्सवों के एक दिन पूर्व यह श्रृंगार अनुराग के भाव से धराया जाता है। यह नियम का श्रृंगार होता है। हल्के से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। मदन गोपाल राम हमारे, मदन गोपाल राम हमारे, धनुष बाण विमल। सर्वप्रथम विनम्र भाव से निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करें। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत और मंगलकारी है प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने आज अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। यह सुनहरी जरी की लप्पा वाली किनारी के हाशिया से सजी हुई है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है जिन पर श्वेत बिछावट की गई है और खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घा भी पधराए हुए हैं जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। जहाँ बंटा जी में श्री यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव निहित है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की दृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज अंगीकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को सभी वस्त्र लाल रंग के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज लाल रंग के ही सूथन, घेरदार वागा और चोली धराए गए हैं। लाल रंग का ही सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित ऊर्ध्व भुजा की ओर कटी पटका भी धराया गया है। यह सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सजे हुए हैं। इनके साथ प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज पीले रंग के धराए गए हैं। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज छेड़ान का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण, पन्ना एवं
स्वर्ण से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग की ही गोल पाग धराई गई है, जिसके ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर आज प्रभु को मोर पंख की सादा चंद्रिका धराई गई है। इनके साथ बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा अर्थात पन्ना के कर्ण फूल धराए गए हैं। और विशेष में प्रभु को आज श्री कंठ में 4 माला जी धराई गई हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज एक सुंदर पुष्प छड़ी धराई गई है, जिसके साथ हरे मीणा से सिद्ध किए हुए वेणु जी धराए गए हैं, तो कटी पर वेत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से बने सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना के तहत प्रभु के समक्ष आज पट लाल रंग का और गोटी छोटी स्वर्ण की पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में अलौकिक रूप से भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। इस सुंदर मनमोहक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है, जो श्रृंगार में स्वर्ण की एवं राजभोग में बटदार दिखाई गई है। और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उसके तहत मंगला में गोकुल की पनिहारी पनिया भरन चली, राजभोग में आज की बानिक कही ना जाए, आरती में सुन मुरली की टेर, शयन में अरी हो तो या मग निकसी आए, पोढ़वे के पद में पोढ़े हरि, राधिका के गेह कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। वहीं संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के आभरण बड़े कर छेड़ान के आभरण धराए जाते हैं, तो श्री मस्तक पर लूम तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का सभी समय भोग अरोगाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से मंगला, ग्वाल, राजभोग, संध्या में भोग आरती और शयन में प्रभु को इन सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, जिनमें मंगला से ग्वाल तक दूधघर की सामग्रियों की अधिकता रहती है और शाक घर में सिद्ध किए गए विविध प्रकार के मौसमी संधाना, जिन्हें हम आचार भी कहते हैं, अरोगाए जाते हैं। राजभोग में सभी सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, तो संध्याकालीन भोग सेवा में भोग के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है। और शयन में प्रभु को पतुआ का हल्का और सुपाच्य भोग अरोगाया जाता है। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। प्रभु श्री जी की यह भोग सेवा वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित है और अनुकरणीय है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की नित्य आरती भी उतारी जाती है। यह तो थे प्रभु श्री जी के रामनवमी के आगम के श्रृंगार के दर्शन। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रामनवमी पर प्रभु श्री जी के श्रृंगार के दर्शन भी कर लेते हैं।
प्रगट भये हैं राम आज माई, प्रगट भये हैं राम, प्रगट भये हैं राम आज माई, प्रगट भये। श्री जी की साज सज्जा में आज लाल दरियाई वस्त्रों की, बड़े लप्पा की, सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई सजाई जाती है। इसकी विशेषता यह है कि यही पिछवाई जन्माष्टमी पर भी आती है। इसके अतिरिक्त साज में गादी, तकिया और चरण चौकी पधराए जाते हैं, जिनके ऊपर सफ़ेद बिछावट की जाती है। जड़ाऊ स्वर्ण के 2 पड़गाजी पधराए जाते हैं, उनमें से एक पर बंटा जी तथा दूसरे पर झारी जी पधराई जाती है, तो सन्मुख में धरती पर दृष्टि धरी जाती है। रामनवमी पर धराए जाने वाले प्रभु के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज केसरी जामदानी के वस्त्र प्रभु को धराए जाते हैं, जिनमें चोली तथा खुले बंद के चाकदार वागा जो तनी से बांधे जाते हैं धराए जाते हैं। सूथन प्रभु को लाल छापा का धराया जाता है। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। प्रभु की पीठिका पर ठाड़े वस्त्र श्वेत जामदानी के धराए जाते हैं। प्रभु के श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा की प्रधानता के धराए जाते हैं, जिनमें नीचे पदक, ऊपर माला, इसके साथ दुल्हड़ा व हार उत्सववत धराए जाते हैं। प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो आज केसरी जामदानी के कुल्हे प्रभु को धराए जाते हैं, जिनके ऊपर सिरपेच, 5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर हीरा एवं माणक के शीश फूल आज धराए जाते हैं। प्रभु के श्री कर्ण के श्रृंगार दर्शन करें तो आज उत्सव के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। प्रभु को आज उत्सव की हीरा की चोटी जी धराई जाती है। वहीं हास त्रवल, बगनखा तथा 2 हालरा भी धराए जाते हैं। श्रीकंठ में प्रभु के कली कस्तूरी आदि की माला जी भी धराई जाती हैं। इसके साथ श्री जी के फूल घर से सिद्ध होकर आने वाली चैत्री गुलाब के पुष्पों की 2 सुंदर माला जी भी धराई जाती हैं। प्रभु के श्री हस्त में पुष्प छड़ी, हीरे के वेणु जी एवं कटी पर 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। आज श्री जी की हस्त में मोती का कमल भी धराया जाता है। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ उत्सववत मिलवा हीरा की धराई जाती हैं। खेल के साज के तहत प्रभु के समक्ष आज पट एवं गोटी जड़ाऊ स्वर्ण की पधराई जाती है। तो प्रभु को आरसी श्रृंगार में 4 झाड़ की व राजभोग में सोने की डंडी वाली दिखाई जाती है। आज प्रभु राजभोग से संध्या आरती तक फूलों की मंडली में विराजते हैं एवं आरती दर्शन के पश्चात चैत्री गुलाब की यह मंडली बड़ी कर दी जाती है। दूसरे राजभोग के दर्शन में आरती होने के पश्चात नित्य क्रम के अनुसार ही अनौसर होते हैं। श्री जी की राग सेवा के तहत मंगला में आज मंगल 4 कौशल, राजभोग में प्रकट भये हैं राम माई, दूसरे राजभोग में आज अयोध्या प्रकटे राम, आरती में मोहन राय नंद कुमार, शयन में चरण कमल बंदो जगदीश, मान के पद में छांड दे मानने श्याम संग रूठ हो, तथा पोढ़ने के पद में पोढ़े हरि राधिका के गेह, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। सभी दर्शनों में
मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है तो नित्य नियमानुसार के भोग प्रभु को अरोगाए जाते हैं। आप सभी को रामनवमी उत्सव की पुनः अग्रिम बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। कुसुम बंगला लाल बैठे, कुसुम बंगला लाल बैठे, कुसुम बंगला लाल बैठे, कुसुम बंगला लाल बैठे। जाई चूड़ी गुलाब माधुरी, जाई चूड़ी गुलाब माधुरी, बीच बीच कमल रसाल बैठे, बीच बीच कमल रसाल बैठे, कुसुम मंगला लाल बैठे, कुसुम मंगला लाल बैठे। फूलन की को पहनो पहरे, फूलन की को पहनो पहरे, हरि और ढींग ब्रजमान है, हरि और ढींग ब्रजमान है। फूलन ही की रजी जुशैया, फूलन ही की रजी जुशैया, सुंदर नयन गोपाल बैठे, सुंदर नयन गोपाल बैठे, कुसुम बंगला लाल बैठे, कुसुम बंगला आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।